रणभूमि को छोड़ करके भागा। एक बात जीवन में याद रखना सभी नौजवान बच्चे, कर्म भले ही चाहे छोटा बने लेकिन अच्छा बने। कर्म भले ही चाहे छोटा हो, सभी बिटियां बहनें सुने, पर अच्छा बने। किस तरह से? तुमने सुना होगा कि जिस समय भगवान श्री राम का पुल निर्माण हो रहा था सागर पे, तो एक कौआ पेड़ पे बैठा था और एक गिलहरी बानर पर्वत पत्थर ढो ढो के ला रहे थे और समुद्र में रख रहे थे श्री राम लिख के। तो गिलहरी ने अपने शरीर को पानी में भिगोया और बालू में लोटी, फिर बालू हलाया ही पुल पे, बार बार मिट्टी हिला रही थी अपने शरीर से। तो वह कौआ ने कही कि गिलहरी पागल है गई है का? जी बता जा, हजारन मन के पर्वत धरे जा रहे हैं, तू जा में डारू दे 2-4 किलो मट्टी ताते है का जावे। पर ध्यान रखना, डोगर बूंदे पर रही है का जाला हल्की, अरे हल्की ना, मतलब तो 4 पद जाए पर पड़ गई। तो जाते जी सिद्धे बड़े लत्याई भागवत पूरी है गई। तो सुनो, उस गिलहरी का जवाब क्या था कौआ को, और सब ध्यान से सुनना और अच्छी लगे तो ताली बजाना जोर से। तब गिलहरी ने की कि कौआ सुन, तू अपनी बुद्धि अपने पास रखना, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि जिस दिन इस भगवान श्री राम के पुल का इतिहास लिखा जाएगा, उस इतिहास में मेरा नाम संग आएगा, इसलिए मैंने मिट्टी डाली है। तो अच्छा कर्म बने चाहे भले ही छोटा हो। दूसरी बात, महाभारत में हमारे गुरुदेवता ने भी सुनाया होगा, जिस समय खांडव वन में आग लगी थी, आकाश को आग छू रही थी, उस खांडव वन में पक्षी वृक्ष सब जल रहे थे। तो एक चिड़िया चोंच में पानी भर के लाती थी दूर से, और बिटियां ध्यान से सुनना, वो पानी डालती थी ऊपर से। ध्यान रखना, इतनी ऊंची आग जली थी खांडव वन में कि देवराज इंद्र ने पानी बरसाया, वो पानी अर्जुन ने रोक दिया था, पानी की बूंद नीचे नहीं आई थी। लेकिन वो चिड़िया चोंच भर भर के पानी डालती रही। कौआ ने वहां भी कहा कि इतनी भयंकर आग लग रही है, तो तेरे जा 2 बूंद पानी ती का बुझ जावे। तो चिड़िया ने वहां भी कहा था, कौआ सुन, आगे चल के जब ये इतिहास लिखे जाएंगे, तो मेरा नाम आग लगाने वाले में नहीं लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वाले में लिखा जाएगा। तो जीव, और ये हमारे अनिल मास्टर साहब जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार फिर आया है, जो इस कॉलेज के प्रबंधक हैं। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। तो हमेशा जीवन में ध्यान रखो, आग लगावे को काम कबू मत करियो, जहां लग रही होए वहां बुझाने का काम कर देना, जीवन में तुम्हारे यहाँ कभी नहीं लगेगी। सभी प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान के नाम का भजन बोलें। एक और जीवन में ध्यान रखो, यज्ञ हो रही हो और ऊपर से पानी की बूंद ना पड़े तो तक पूरी नहीं मानी जाती। हाँ, चलो बोलो। हेलो, ताली बजाते बोले कि श्याम के कि कन्हैया के और नैना गजरा रे, और वे नीमो पे जादू सोना रे।
भई दीवानी। ओ मैं कान्हा की भई दीवानी। अरे दुनिया की सब सुध बिसरानी। मेरे कन्हैया मेरे प्रभु जी मेरे अखियन के तारे मेरी मुझे जादू सोना रे। ताली बजाएंगे बोले श्याम नहीं आए घुमड़ी आए बदरा और ढोरी ढोरी जाई मेरी अखियां न पक जरा। ढोरी ढोरी जाई मेरी अखियां न पक जरा। श्याम नहीं आए घुमड़ी आए बदरा और ढोरी ढोरी जाई अखियां न पक जरा। ढोरी ढोरी जाई मोरी अखियां न पक जरा। बोल गोविंद भगवान की। हेलो, महाभारत में इतना बड़ा संग्राम हुआ था, एक खून की नदी बन गई थी। श्रोता बंधु, दुर्योधन ने उस खून की नदी को अपने पुत्र की लाश में बैठ करके पार किया है। और जिस समय पुत्र को दफनाने के बाद वो भानुमति और बाणवती दोनों रानी थी, उनके भवन के पास पहुंचा है। तब कई के फांटे खोल दो। ध्यान रखना, जब भानुमति ने नजर भर के देखा तब पूछी, पति महाराज ये बताओ वो कुटिम जो संग गया था वो परिवार कहां है? महारानी वो सब मारे जा चुके हैं, तो मेरा पुत्र लक्ष्मण कहां है? महाराज तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण युद्ध भूमि में मारा जा चुका है, उसकी लाश में बैठ करके मैंने नदी को पार किया। मेरे प्राण बचा लो, मुझे पांडव मार देंगे अब। तब कही महाराज आज तो हम बताए सब मानने में तैयार हो तुम, पर हमने तो तुम बाउदे समझाए। कौन सी याद कर रही है दोनों रानी? श्रोता बंधु, बताया गुरुजी ने। अरे नाई मानी रे पिया, नाई मानी रे पिया, तेरी मत बिगड़ी। नाई मानी रे पिया तेरी मत बिगड़ी। अरे मत बिगड़ी रे बुद्धि बिगड़ी। मत बिगड़ी रे बुद्धि बिगड़ी। नाई मानी रे पिया तेरी मत बिगड़ी रे। नाई मानी रे पिया तेरी मत बिगड़ी। आधे कार्तिक मावसयाई, आधे कार्तिक मावसयाई। जुआ खेल रहे तुम खुराई। अरे तुम सोता साड़ी उतरिया, तुम सोता साड़ी उतरी रे। नए मानी रे पिया तेरी मत बिगड़ी रे। नए मानी रे पिया तेरी मत बिगड़ी। हमने तो बाउदन समझाए। अरे जादे द्रौपदी का चीर के चाहता। और ये हमारे उमेश गुप्ता जी की तरफ से व्यासपीठ के माध्यम से 500 रुपए से सम्मानित किया है व्यासपीठ पर। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धर्म के काम पर बढ़ाता रहे। और महाराज एक बात बताओगे, दुशासनीय शोकुलघाती, दुशासनीय शोकुलघाती। तानी करी बज्जुर की छाती। बाऊ की भुजा थे गयु खरी। नाई मानी रे पिया तेरी मत बिगड़ी। अरे बाऊ की भुजा
भैया दुशासन कौन है? तुम मना बताओगे? मैं बताऊं? जब भुजात द्रौपदी की साड़ी खींची, वो भीमसेन ने छाती पे लात धर के वो बाई उखाड़ ली। कौन? और तुम एक बात कहते थे कि मेरी वसुधा के 6 अधिकारी भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, शकुन, शल्य और कृपाचारी कौन छे? भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, अरे भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, शकुन, शल्य और कृपाचारी, शकुन, शल्य और कृपाचारी, उन्हों की सेना खेत मारी, नहीं मानी रे पिया तेरी मत बिगड़ी। अरे उन्हों की सेना खेत मारी, नहीं मानी रे प्रिया तेरी मत बिगड़ी, नहीं मानी रे प्रिया तेरी मत बिगड़ी। महाराज अब मेरे कब्जा में नहीं। ध्यान रखना, उस समय पिता के पास पहुंचे हैं, पिता के पास पहुंचे हैं। पांडव मुझे मार देंगे, मेरे प्राणों की रक्षा कर लो। धृतराष्ट्र महाराज ने की दुष्ट, जिनको कोई दोष ना हो, जिनकी कोई कमी ना आई, वे सब मरवा दे। और तू सबसे बड़ा दोषी था, तेरे लिए मौत नहीं आई। पर दुर्योधन, मैंने तो जो कुनवा मरो 22 दिन मान लो, जिस दिन द्रौपदी का चीर खिंचा था। अब याद आई है मां की। ध्यान रखना, अंत में याद आई है मां की। सोता बंधो, गांधारी के पास पहुंचे, मैया मेरे प्राण बचा लो, अब पांडव मुझे मार देंगे। ध्यान रखना, तब महतारी ने की, बेटा दुर्योधन, जिस दिन से तेरे पिता के साथ विवाह हुआ, उस दिन से आज तक मैंने कभी ये दुनिया पलक खोल के नहीं देखी, क्योंकि मेरे पति अंधे थे। और आज तेरी खातिर मैं पट्टी को खोल दूंगी, तू स्नान करके आ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कपड़ा नहीं हो शरीर पे कोई। आज दुर्योधन स्नान करने चला है और लौट के आ रहा था। भगवान कन्हैया विचार करते हैं कि दुर्योधन को अगर गांधारी ने देख लिया तो जे वज्र को हेगो, तो जे दुष्ट मरे होना है, और जे मरे होना है तब तक पांडवन राज मिले। एक रूप से देखो, ये कहते हैं कृष्ण और राम भगवान नहीं थे, तो फिर जा काम है कोई करके दिखावे। एक रूप से पांडवों के साथ हैं और दोहरा रूप धर के दुर्योधन के सामने, वही कृष्ण अकेले ही। सोता बंधो, दुर्योधन ने कही, कहो कहां से आए हो? तुम मुझसे पूछ रहे हो, लेकिन झूठ नहीं बोला। खूब मालूम है कि जो कन्हैया मददगार हैं पांडवों के, फिर भी झूठ नहीं बोला कि मेरी महतारी अगर पट्टी खोल के मुझे देख लेगी तो मेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर दुनिया में मेरे मारने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना बड़ेल, आज जब जमाने में झूठ बहुत बोला जाता है। देखो दुर्योधन है, खूब मालूम है कि जो कृष्ण पांडवन को मददगार हैं, और आज तो झूठ की सीमा ही ना रही, और सबसे ज्यादा बढ़िया झूठ की मशीन हो चल गई है, मोबाइल फोन। मालूम है कैसे? अब इनके व्यापार में दिनेश बाबू के लिए कोई फोन आवे दिल्ली से, और वे कहें कि जल्दी आओ, कहां आ गए? और जब बैठे हैं नगरा में, कहा बता रहे हैं कि बस से आगरा हाईवे पर चढ़ गए 2 घंटा लगेंगे। है बिना वजह को झूठ। लेकिन झूठ की सीमा बताऊं, एक बार जब भूदेव डोकर लेके गए बड़े लोग नहर के किनारे दूर कि चलो डोलिया में, बिज्जू बाबू संग चले गए। सो पहले
जब लड़का ने कही मोनू ने के जामे नहर में पानी बहुत है, तो बिज्जू बाबू ठाड़े, हमारे बड़ेल ठाड़े परीक्षक जी और भूदेव डोगर ठाड़े। सो पहले बिज्जू बाबू बोले कि हमारे तो डोकर जा नहर में ज्यादा नहावे आते है तो तक 1 घंटा तक वो छत्ता ही ना आए, 1 घंटा। बड़ेल बोले कि बस से क्या तो क्या हमारे डोकर ना छत्ता 3 घंटा। अब मैंने जान ली झूठ तो बोल ही रहा हूं, पर मैं ही कम क्यों बोलूं। पीछे तो नंबर आगो भूदेव डोकर को सो बिन्ने की कही और कितना बता रहे हो। बिज्जू बाबू बोले 1 घंटा, बड़ल ने की हमारा डोकर 3 घंटा। भूदेव ने चांद पे हाथ फिराए कही कि मैं बताऊं कि हमारे डोकर तो जा दिन ते डूबे उछरे ही ना है। अब जाते गेला को तो ना रही झूठ की गिनती। तो हमेशा ध्यान रखो, झूठ अगर बोलने से तुम्हारे बोलने से किसी के प्राण बच रहे हो तो बोल देना चाहिए, लेकिन चलो बिना वजह ना है, बिना वजह नहीं बोलना चाहिए। तो आज दुर्योधन झूठ नहीं बोला, मेरी महतारी पट्टी खोल के देख लेगी मेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। भगवान ने की जा रण को जीतवे के लिए और जा राजगद्दी की खातिर तुम इतने गिर गए कि महतारी के सामने न गिन जा रहे हो। सोता बंदो, भगवान कृष्ण ने बहका के केला के पत्ता बनवा दिए कमर से और तब आया मैया खोल दो पट्टी, मैं तुम्हारे सामने न गिनूं। आज गांधारी महतारी ने जब पट्टी खोली है तो जितना शरीर ठक रहा था वो ही कच्चा रह गया, बाकी सब वज्र का, सब वज्र का हो गया। तब महतारी ने की बेटा दुर्योधन मैंने कही कि नगे नाना जी केला के पत्ता किन्ने बनवाए। मैया मोह कन्हैया मिल गए। अरे पागल बा, कन्हैया ही ने तो महाभारत करवा दिया पूरा। और बाई की बात में फिर आ गया, तू जानता नहीं वो कौन है। तो महतारी बता रही है अपने बेटा को कृष्ण के बारे में। क्या बताया सभी बोलेंगे ताली बजा करके। अरे दुनिया बाबरी करदारी रे जन मार मार के जादू, दुनिया बाबरी करदारी रे जन मारी मारी के जादू। अरे मारी मारी के जादू भैया, मारी मारी के जादू। दुनिया 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 बाबरी करदारी रे जन मारी मारी के जादू। अरे शिव शंकर को चेलाओ प्यारो, शिव शंकर को चेलाओ प्यारो। भस्मासुर जाई ने मारो, भस्मासुर जाई ने मारो, भस्मासुर जाई ने मारो, भस्मासुर जाई ने मारो। तब बनी वो नरते नारी रे जन मारे मारी के जादू, भैया बनी वो नरते नारी रे जन मारी मारी के जादू। दुनिया बाबरी करदारी रे जन मारी मारी के जादू। और बताओ हरे ना कुसकु बधवे आयो, अरे ना कुसकु बधवे आयो, नेकन तरसुहिए में लायो, नेकन तरसुहिए में लायो। तब बनी वो शेर शिकारी रे जन मारे मारी के जादू। भैया बनी वो शेर शिकारी रे जन मारी मारी के जादू। दुनिया बाबरी करदारी रे जन मारी मारी के जादू। अब गलती तो है गई भैया, और कोई प्रयास होता बता दो ताती में बचिया हूं। बेटा एक यत्न और है, अगर अब की बार तेने भूल कर दी तो नहीं बचेगा तू। महतारी के पेट में दर्द हो रहा, मेरा बेटा बचे तो बचे कैसे। तब कही बेटा एक अकल और बता रही हूं, अगर बच सके तो अब के मान लिए। मैया चिंता ही मत करो, अब की कोई कितना बहकावे नहीं मानूंगा। तो महतारी रास्ता बता रही है, कौन सी कि बेटा प्यास सरोवर चाहिए, बेटा प्यास सरोवर चाहिए, चल स्तंभन को पढ़ लइए। चले पकड़ी
लइए। बेटा व्यास सरोवर में छिप जाना, जल स्तंभन जानता है तू, 6 महीने तक पानी में रह सकता था दुर्योधन। आज जैसे ही निकल के चला है, अब महतारी को याद आ रही है जब बेटा की पीठ देखी है तब। कर्म कभी भी बिगड़ सकता है, इस बात को जीवन में हमेशा ध्यान रखें। कर्म कभी भी और कहीं भी बिगड़ सकता है। अब कौन सी बात याद आई है कि जब गांधारी अपने बाप सुबल महाराज के घर पे बचपन में थी। ए बेटा ए, उदम मत कर। सुबल महाराज की लड़की थी और बचपन में अपने पिता के घर पे खेलती थी। तो एक मुर्गी 4 बच्चाओं को लेकर के और दरवाजे पे घूम रही थी। तो गांधारी ने एक लकड़ी उठाई और 4 बार खींच के मारी, चारों बच्चे मार दिए, चारों बच्चे मार दिए। बचपन की बात थी तो वह मुर्गी ने अपनी भाषा में कही थी। ध्यान रखना, ये विज्ञान खत्म हो गया अब हमारे यहां से। हमारे यहां यह विज्ञान भी था कि पशु और पक्षी जो बात करते थे उसे इंसान समझते थे। अब वो हमारी पहुंच से बाहर हो गया। लेकिन मुर्गी ने कहा क्या था? रोई की मुर्गी बोली गई, बिटिया सुनिए चितलाई है, चारों बच्चा मारी रहे, तो इन्हीं का दया नहीं आई है। मेरी सुन ले राजकुमार, अरे कितने उलला को खिती जाइए, मर जाएंगे तेरे ही अनारा मर जाएंगे तेरे ही अनारा गुरुदेव, अरे मीठा मीठा दूधवा बात ना नहीं आओ समरिया, अरे धरी धरी कैन को मीठो मीठो दूधवा, मीठो मीठो दूधवा धरई धरा जमी आयो समरिया, बात ना नहीं आओ कन्हैया, बात ना नहीं आओ। गोपिकाओं ने क्या बात कही कि तेरे पेड़े में मेरा दूध जम गया और बादल तू नहीं आया? तो श्याम सुंदर ने जवाब कितना सुंदर दिया। तू दूध के लिए कह रही है कि मेरे पेड़े में तेरा दूध जम गया? अरे मैं आया इसलिए नहीं, क्यों? अरे एक कटोरी मठा दिखाएगी, दिखाई की और द्वार पे खूब नचाओ कन्हैया, बात ना नहीं आओ समरिया, अरे एक कटोरी मठा दिखाई की, अरे मठा दिखाई की तने अपने द्वार नचाओ समरिया, बात ना नहीं आओ
श्रोता बंधु, आज दुर्योधन को वो महतारी को वो समय याद आ रहा है कि जिस समय मुर्गी ने श्राप लगाया था, तेरे कितने भी पुत्र पैदा हों लेकिन सब तेरे सामने मारे जाएंगे। आज दुर्योधन जाकर के व्यास सरोवर में छिपा है। श्रोता बंधु, इधर पांडव अपने भगवान कन्हैया के साथ पहुंचे हैं और कुंती से कहा कि मैया विजय का तिलक लगा दे, अब उन्हें महाभारत को जीत लिया है। महतारी ने कही कि सबसे पहले मैं उस बेटा के तिलक लगाऊंगी जिसने दुर्योधन को मारा। अब सबकी आवाज बंद है कि मैया दुर्योधन ही नहीं दिखो है, और तो सब मार दिए। श्रोता बंधु, तो पांडव आज भगवान कृष्ण को लेकर के दुर्योधन को ढूंढने आए और व्यास सरोवर पर तक पद चिन्ह मिले थे। वहां आकर के भीमसेन ने ललकार मारी है सागर के पार पे, क्योंकि दुर्योधन जल में था, इसे कृष्ण भगवान जानते थे। श्रोता बंधु, आवाज दी, लेकिन दुर्योधन को लक्ष्मी ने रोक लिया। लक्ष्मी ने रोक लिया कि आज जाओगे तो मारे जाओगे। श्रोता बंधु, भीम ने कड़ुए शब्द बोल दिए। उन कड़ुई वाणी को सुन करके जैसे दुर्योधन निकला है बाहर और ललकार मारी है पापी ने, कहां युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, कहां? देखिए युधिष्ठिर जैसा अवतार, कितने धर्मात्मा थे, लड़ाई जीत ली थी और दुर्योधन हार गया था बिल्कुल। और अकेला खड़ा सामने, और फिर भी युधिष्ठिर हाथ जोड़ के क्या बोले कि 5 गाम हमको दे दीजिए, 5 गाम हमको दे दीजिए और अपनो छत्र सिंहासन लीजिए। वचन उचारो और भूमि न दूमी सुई को किनारो। ध्यान रखना, तब कई युद्ध करूंगा। तो भीम का और दुर्योधन का आपस में गदा युद्ध निश्चित हुआ, लेकिन जिस समय दोनों ही वीर लड़ रहे थे, बलराम भी खड़े हो गए थे आकर के। तो जिस समय दुर्योधन गदा का प्रहार करता था, भीम के शरीर से खून की धारा आती थी, और जब भीमसेन गदा का प्रहार करते थे तो भीम की छाती पर लोहे जैसी आवाज आती थी। श्रोता बंधु, तब अर्जुन ने कही, द्वारकाधीश आज की लड़ाई में कौन जीतेगा? भगवान कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन बल भीमसेन में ज्यादा है लेकिन बुद्धि दुर्योधन में ज्यादा है, और बुद्धि के सामने बल हार सकता है। तो प्रभु 18 दिन से जिता लायो, तो ने कहा आज और कैसी इलाज रख दो। तब कही तुम्हारे भैया ने मेरी तरफ देख लें भीमसेन, तो मैं इशारा कर दूं। और जित तुमने देखी वही बड़ेल खूब के जब द्वैत मल्ल अखाड़े में लड़ते हैं और एक उन्हें कमजोर पत्तो है, तब दिखवैया वहां देखो तो कोई जय कह दे कुश्ती बर्फ भरे छोड़ो। और जब भीम की काया पस्त भई है और तब नजर गई कन्हैया मां, क्या? अरे तब करी दो श्याम इशारो, अरे तब करी दो श्याम इशारो, सीधो हाथ जाग में मारो। श्रोता बंधु, दुर्योधन गिर गया। अब बलराम खड़े थे वहीं। सो बलराम ने कही, भीमसेन कहिया गुरुजी, गदा की लड़ाई तुम्हें किसने सिखाई? क्या गुरुजी आपने?
गदा युद्ध को सिखाने वाले दुर्योधन को और भीम को बलराम थे, दोनों के ही गुरु बलराम थे। तो ये बताओ गदा की चोट छतरी के कहां मारी जाती है? भीमसेन ने की गुरुजी कमर से ऊपर। तो कमर से ऊपर मारने का विधान है, तो कमर से नीचे किनके कहते मारे? जब बलराम को क्रोध आया और तब कहिए हाथ उठा के हल लगा हुआ था क्या? और ये भैया जाओ पांचों भैया, अरे ये भैया जाओ पांचों भैया और संग में आवे गरुड़ चढ़ैया। भगवान कन्हैया ने कही कि बनो बनाओ काम फिर बिगड़ गया। दाऊ जी क्रोध में आकर के कहते हैं कि दुर्योधन की तरफ से अब मैं लड़ूंगा, मैंने अब जान ली कि 18 उधना ऐसा ही हुआ है, इस तरह से अनीत करके मारा है। तो कृष्ण भगवान ने कही दाऊ भैया ने कि मेरी सुनोए कि बता, तेरी तो सुनते ही आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं तुमसे, तुमने अनीत आज देखी है बस, और मैंने जा दुष्ट की अनीत रोजाना देखी है। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, क्या जिस समय भीमसेन को जहर देकर के नदी में बहाया था, बादन अनीत न आई? पांचों पांडव लाक्षा ग्रह में बसा दिए, सोबत में आग लगा दी, बादन अनीत न आई? जुआ में पांचों पांडव धोखे से हरा दिए, सब संपत्ति छीन ली, तादना नींद आई? 16 वर्ष के अभिमन्यु को रण में घेर के मार दिया पापियों ने, तादना नींद आई? तुम्हें आज दिखाई दी है? तो भैया अनीत को बदलो तो दे दो अनीत थे। और दूसरी बात ये कि मोह है गए 18 दिना लड़ाई में, और तुम 18 दिना में आयो तीर्थन में थे। तुम्हें जेऊ मालूम है कि द्वारिका में कोई बासन न निकाल ले, वो हो अपने ही। कितनी चतुराई थी, बुद्धि फेरी। बलराम जी चले गए और इधर दुर्योधन रह गया था, जंगा टूट गई थी। अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य अब लौटे तीनों, और रात का समय था, दुर्योधन के मुंह से आवाज निकल रही थी। तो सुनसान रात में आज दुर्योधन के पास बैठा अश्वत्थामा चेहरा को निहार करके बोला, अरे भैया ये क्या हो गया? तो कितने दुख के शब्द बोले अश्वत्थामा ने, किस तरह से के जिनकी और करत पखेरु छाई, बेउनाई वीर रहे दुनिया में, नई वीर रहे दुनिया में, बेउनाई पुरुष रहे दुनिया में, जिनकी करत पखेरु छाई, बेउनाई वीर रहे दुनिया में। भयो रावण सोय अभिमानी, जन हरि राम की रानी, भयो रावण सोय अभिमानी, जन हरि राम की रानी, सोने की लंका दही जराई, बेउनाई वीर रहे दुनिया में, सोने की लंका दही जराई, बेउनाई वीर रहे दुनिया में। भय भीष्म से ब्रह्मचारी, जिनकी गंगा सी महतारी, भय भीष्म से ब्रह्मचारी, जिनकी गंगा सी में तारी, अरे तीरन में दहे सुवारी,
कि अब तुम चाहते क्या हो। देखो दुष्ट बिल्कुल गिर गया था धरती पे और तब भी उसने ये कही कि मैं अब चाहता कुछ नहीं हूं, अब मैं मरना चाहता हूं। तो अश्वत्थामा ने की फिर मरोए कैसे कि मेरे प्राण तब निकलेंगे के तो ज्यादा सुख होवे के ज्यादा दुख। ध्यान रखना अश्वत्थामा ने की भाई दुख ही ना है वो, पर ये बताओ तुम्हारे शरीर में सबसे ज्यादा सुख कब होगा। सुख तब होगा तब पांचों पांडवों के मरे हुए देख लूंगा। उसी समय जंघा से खून लेकर के अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। और ये सुनीता गुप्ता जी की तरफ से व्यासपीठ के माध्यम से 100 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। बच्चे बैठ जाओ, जो बच्चे खड़े हैं वो बैठ जाए सब। श्रोता बंधु, उस समय अश्वत्थामा पांडव जहां चले गए थे शिविर में, सेना सोती रह गई थी, पहरेदार शिवजी को बनाया था, भोलेनाथ को। देखो 10 मिनट और शांति का दान करें बस। तो उस समय अश्वत्थामा कृतवर्मा कृपाचार्य एक पेड़ के नीचे बैठ गए, तो द्वैत तो सोए गए, अश्वत्थामा जग रहा था। तो अश्वत्थामा ने ऊपर नजर की, पेड़ पर 100 कौआ रहते थे, एक उल्लू रहता था। तो अब 100 कौआ इकट्ठे है कि दिन में उल्लू को मारते थे और रात में कौआ जब सोए गए तो उल्लू जग रहा था। ध्यान रखना उल्लू रात में नहीं सोता। गर्दन पकड़ ले गया, एक की अलग जार के मार दिया, दूसरे को फिर पकड़ लिया, दूसरे को फिर मार दिया। सोते हुए कौआओं को मार रहा था। अश्वत्थामा की नजर पड़ गई, सोई मन में विचार किया कि जगत में लड़के जब 18 दिना में एक ना मरो तो हम ही का मार देंगे। अब सो रहे होंगे। ध्यान रखना, जिस समय डेरा में प्रवेश करना चाहा, सामने देखा एक महात्मा बैठे हुए थे पहरेदार बन के। कौन थे वो थे भोलेनाथ। तो अश्वत्थामा ने तरकस में से तीर निकाल के धनुष की डोरी चढ़ा के और 500 बाण मारे, खींच के 500। इतनी पेट में घुस गए, उतना उल करे नहीं। 500 ही फिर मारे, इतने घुस गए, उतना उल करे नहीं। अश्वत्थामा समझ गया कि जिस सादा बाबा नहीं है। बस उसी समय हाथ जोड़ के धूनी में गिर गए। भोलेनाथ ने पकड़ के खींच लिया, बेटा क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, इतना बड़ा त्याग किया है। प्रभु थोड़ी देर हम डेरा में जाना चाहते हैं। भोलेनाथ ने की बेटा जब डेरा को तो मैं पहरेदार हूं, पांडव नियुक्त कर गए, नहीं जाने दूंगा, पर ऐसा पीछे से चले जाओ। अश्वत्थामा ने की बाकाम है तो करके देखे आए पीछे भाई, पीछे क्या त्रिशूल डोल लो। भोलेनाथ ने भस्म दे दी, इस भस्म को ले जाओ और जा त्रिशूल जब आवे तब ही मार देना, वो पीछे लौट जाएगा। त्रिशूल लौट गया। आज पीछे से दुष्टों ने डेरा को काट दिया। श्रोता बंधु, प्रवेश जब किया हुआ क्या, सुनो ऋषिधर ध्यान, अरे हाथ में लइया कटारी है। वीरों को मारा है। पर एक बात ध्यान रखना सब, बखत परे पे कामन आमे, इन बंधन की रीत कहा है, और दे मुसीबत में जो धोखो ऐसी लुकी तो प्रीत कहा है।
अरे सोबत छत्री को शीश काट दे, ऐसी रण में जीत का है। सोते हुए को नहीं मारना चाहिए। और आपने देखा होगा लंका में जिस समय आग लगाई थी हनुमान जी ने, तो पूरी लंका में 2 घर बचे थे जिनमें आग नहीं लगी। पता है वो 2 घर कौन से थे? एक घर बचा था विभीषण का, क्योंकि उस पर राम लिखा हुआ था, और दूसरा घर बचा था कुंभकर्ण का, क्योंकि कुंभकर्ण सो रहा था, इसलिए बच गया था। तो आज दुष्ट मारता गया, पांडव नहीं मिले। लेकिन जहां द्रौपदी सो रही थी, सोता बंधुआ, द्रौपदी सोई रही है डेरा में, 5 सोई रहे राजकुमार, जैसी सकली धर्मराज की, अरे तैसी बेटा पेई निहाय। अरे भीम को बेटा सोई रहो, मत कौन सोवे पवन कुमार, अर्जुन को न छोड़ा सोवे, अरे भारत जैसी हथी उनिहारी। परीक्षा जी, जैसे 5 पांडव थे, वैसे ही द्रौपदी के 5 बेटा थे, पहचान नहीं हो पाई। आज वो दुष्ट क्या करता था? अरे 5 पार तलवार चली है, और 5 उड़ेगा शीश उतारी, अरे केस पकड़ लटकाई रहे, द्रोणाचार्य को विप्र कुमार। तब मर गए राजकुमारा है, और चलिए खून की धारा है। ध्यान रखना, जिस समय 5 शीश लटकाया अश्वत्थामा ने, वे जाने माने 5 पांडव, और रात में दुर्योधन के पास आया, कर लो महाराज अब तो खुश हो, ये 5 पांडवों को मार्ग में शीश लेकर के आया हूं। दुर्योधन ने कही, अश्वत्थामा सबसे पहले मुझे भीम को शीश दिखा दे। अरे जा दुष्ट ने मेरी जांग तोड़ी है। तो ध्यान रखना, भीमसेन का सिर बड़ा था, और वैसा ही सिर भीम के बेटा का था। तो बड़े शीश को जानकर रात में दुर्योधन के हाथ में दे दिया। अब जैसे ही दोनों हाथों में सिर पकड़ा, तो वो दुष्ट कह रहा है, अरे भीम, अब मेरी छाती शीतल भैया, तेने मेरी जांग तोड़ी। तो दोनों हाथों से पकड़ के शीश को दबाया उसने। जैसे ही बल करके दावा हुआ, क्या शीश हो जब हाथ में, और करी सूझे और बूझे, दावदई दो औरतें, जैसे फटता तरबूज है। दोनों हाथों से दाब दई, सिर ऐसे फट गया जैसे मान लो तरबूज फट गया। अब दुर्योधन को शंका वही, भीम का सिर इतना कमजोर कम है। अश्वत्थामा भैया ने प्रकाश कर, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अरे भीम का शीश इतना कमजोर कहां जो इतनी जल्दी फट जावे, बड़े महारथी का सिर है। लेकिन जैसे अश्वत्थामा ने प्रकाश किया है, और वह प्रकाश में वे 5 शीश देखे, दुर्योधन ने तब हालत क्या हुई। अरे तब हाथ उधर में मारो,
भरी डारो बुझ गो दिया। अरे दोस्तों, ये तेने क्या कर दिया? ये पांचों पांडव नहीं है, ये तो पांडवन के बेटा हैं पांचों। आज मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि मेरा वंश मिट गया लड़ाई लड़के, और आप तेने भैयन को वंश मिट दो। इससे ज्यादा बड़ा दुख नहीं होगा कि आज हस्तिनापुर का दिया बिल्कुल श्रोता बंधुओं, पर दुख में और दुर्योधन के प्राण छूट गए। प्राण छूटे तो दुख में ही छूटे। होनहार को मिटवैया जाखन ध्यान श्यामनी फेरो, लौट की पांडव आई रहे इत डेरा में भय सवेरो जैसे ही पांडव लौट के आए तो बस डेरा में ते खून की धार बह रही थी। द्रौपदी पांचों बेटाओं के काया पे बैठी रो रही थी। तब कही अर्जुन से, जिसने मेरे बेटा को मारा है भाई मेरे सामने पकड़ के लाओ। जैसे गांडीव धनुष उठाया, अश्वत्थामा को पता चल गया कि अब मेरो नंबर, अब मार देंगे जे। उसी समय ब्रह्मास्त्र चलाया, ध्यान रखना ब्रह्मास्त्र, और गर्भ का मंत्र लगा दिया। जहां तक आवाज जाएगी किसी महतारी के पेट में कोई संतान नहीं बचेगी। ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानता था, लौटाना नहीं जानता था। अर्जुन चलाना भी जानते थे और लौटाना भी जानते थे। ध्यान रखना, पुत्र मोह किसे कहते हैं। आज भी देखना तुम, कहीं पुत्र मोह में फंस करके परिवार में लड़ाई होती है तो बाप का नाम आज भी धृतराष्ट्र बोला जाता है। कभी बेटा के मोह में इतना मत फंसना कि एक पुत्र के पीछे पूरा कुटुंब का नाश हो जाए। और यही हुआ था, यही हुआ। श्रोता बंधु, बेटा के मोह में फंस गए थे धृतराष्ट्र महाराज। आज पांचों पांडव, जब एक बात ध्यान से सुनना परीक्षित जी, कि द्रोणाचार्य जी जब विद्यालय में पढ़ाते थे, पांडव पढ़ते थे, कौरव पढ़ते थे। एक दिन गुरुजी ने जब सबको पढ़ा के पास कर दिया था, तब कही कि मेरे पास एक अंतिम विद्या रह गई है, सभी ध्यान से सुनना। अंतिम विद्या, और वो विद्या ये है कि ब्रह्मास्त्र को वापस करना, और वो मैंने किसी को बताई नहीं है। वो मैं उसे बताऊंगा जो घड़ा में पानी नदी से पहले भर लाएगा। कंपटीशन करवाया चेलाओं के बीच में, लेकिन कही तो दई गुरुजी ने। अब कपट में, रात में कपट पैदा हो कि बच्चों अंतिम विद्या तो मेरो ही बेटा सीख ले तो अच्छी। अश्वत्थामा उनका पुत्र था, लेकिन नियम लगा दिया पहले। सो रात में गुरुजी गए एक प्रजापति के द्वार पे, परीक्षित जी, और का कही प्रजापति थे कि एक से 5 घड़ा ऐसे बना दे ताको पेट बड़ो हो और मुंह छोटो हो, और एक घड़ा ऐसा बना दे ताको पेट छोटो हो मुंह चौड़ो हो। देखिए कितना कपट किया गुरु ने। अब वे घड़ा बांटे, छोटे पेट वालों चौड़े मुंह को घड़ा अपने बेटा को दे दिया, और कह दिया जाओ जल्दी भर के लाओ। और कोई नहीं समझा बात, चाल को अर्जुन समझ गया कि जे घड़ा सब एक तरह के और एक गागर है वो तरह की। अच्छा विचार करो, जाको मुंह चौड़ो होवे हो और पेट छोटो होवे, वो जल्दी ना भरे हो, और घड़ा बड़े बनवा दे, मुंह छोटो करवा दो। सो जो रास्ता में इधर से गए, सो पारथ ने कही, हे द्वारकाधीश प्रभु तुम नारायण हो, और नारायण नाम तब पड़ा है
नार नाम जल का है और जल के ऊपर जो शयन करता है वही नारायण है। तो प्रभु आज मैं विद्या में हार जाऊंगा। श्रोता बंधुओं, भगवान ने जल का रूप धारण किया और अर्जुन का घड़ा इधर से जा रहा था, तभी जल से पूरा भर दिया और अधवर से लौट के अर्जुन ने घड़ा सामने रख दिया। ले गुरुजी, सबसे पहले मैं लाया हूं। उसी समय द्रोणाचार्य ने माथे में हाथ मारा। अब नियम को कहां ले जाएं, वो विद्या बताई तो केवल अर्जुन को ही बताई। फिर इसलिए अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया था उनके गुरु ने। अश्वत्थामा पीछे रह गया। श्रोता बंधुओं, आज वही अश्वत्थामा जब सामने और वो तीर चल गया था, तो वेद व्यासी ने और नारद जी ने एक मत यह है कि दोनों ने शांत किया और दूसरा मत यह है कि अर्जुन ही उतारना जानते थे, तो दोनों ब्रह्मास्त्रों को अर्जुन ने उतारा। लेकिन वो चोट पड़ गई थी उत्तरा के गर्भ पे। अब उत्तरा के जब दर्द हुआ है तो सास सुभद्रा से कही कि मैया मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अब बेचैनी है। सुभद्रा समझ गई कि जब वंश की जेई निशानी बाकी है, जेऊ खत्म होता है तो फिर वंश खत्म हो जाएगा। आज उत्तरा बोली अपनी सास से कि बस 2 मिनट ये भजन और सुने, उसके बाद आरती करवाएंगे और प्रसाद छोड़ के कोई मन जाना। प्रसादू आज बहुत अच्छा है, अच्छे भाव है बहुत। और हमारे माँ साहब ने मने कर दिया, नाम बताएंगे ना कल जाऊ तो अच्छो बटे हो। कल तो बहुत ही अच्छा है, मान लो तुम कहनो ही का है। कल तो इतना अच्छा है कि हम सवेरे थे रोटियां ना खाएंगे, इतना अच्छा है। क्या बोली? अरे देख रहे हो हमारे वीरेश जीजा मुस्काई गए। अरे प्यारे, चिंता ही मत करो, कल हम तुम दो जने पास रहेंगे। मेरी सासु ने प्राण बचाई गुरुदेव। अरे पेट में दर्द भारी, मेरी सासु ने प्राण बचाई। पेट में दर्द तुम्हारी मेरी मैया प्राण बचाए। हाथ जोड़ के उत्तरा बोली सुन मैया चितलाए। अरे हाथ जोड़ के उत्तरा बोली सुन मैया चितलाए। और चका चौन सोन हमें दिखो और देखो नमो में जाई चमक ऐसी मारी मेरी मैया प्राण बचाए। पेट में दर्द तुम्हारी मेरी सासु। सोच समझ के मनमोहन ने चक्कर लो उठाए। अरे सोच समझ के मनमोहन ने चक्कर लिया उठाए। चक्कर लेके चक्कर धारी और कहे उदर में आई पेट गए बनवारी। अरे बनवारी मेरी मैया प्राण बचाई। पेट में दर्द तुम्हारी मेरी मैया। चक्कर लेके मनमोहन ने ढकना दो बनाए। चक्कर लेके मनमोहन ने ढकना दाव बनाए। चक्कर के नीचे बालक को और श्याम ने लाओ छिपाई। पीर रुकी गई सारी मेरी सासु ने प्राण बचाई। पेट में दर्द तुम्हारी मेरी मैया प्राण बचाई। बोलिए कन्हैया लाल की। जय हो। ध्यान रखना उस गर्भ की रक्षा की। जिस समय वो गर्भ जन्मा था तो ज्योतिष के आधार से उसका नाम रखा गया विष्णु रात। भगवान की गोद में जब दिया तो वो बच्चा पलक खोल के देख रहा था भगवान की तरफ का। जेई रूप महतारी के पेट में हो भीतर और बेई रूप सामने दिखाई दे रहा है। भगवान ने की बहन जी ये बच्चा मेरा परीक्षण कर रहा है, तो अपनी तरफ से मैंने इस बच्चे का नाम परीक्षित रख दिया है। बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित नाम भगवान कृष्ण ने रखा था। इस हस्तिनापुर के राजा जब परीक्षित जी बने थे पांडवों के बाद, और महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था
उनके बेटा श्रृंगी ऋषि ने यह शाप लगाया था कि राजन परीक्षित, तुमने मेरे पिता का इतना बड़ा निरादर किया है, आज के 7वें दिन तुम्हें सर्प काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ध्यान रखना। तो राजा परीक्षित जी को राज धन धाम सबसे मोह हट गया। उस धरती को प्रणाम करके 88,000 ऋषियों को लेकर के गंगा जी के शुक्र ताल पे महाराज परीक्षित जी ने भागवत कथा श्रवण की। श्री सुखदेव जी ने भागवत कथा को सुनाया था। बोलिए सुखदेव भगवान की।